स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम द एंग्लो नॉर्मन पीरियड के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री मारिया डे फ्रेंस के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क के समरी को देखेंगे, जिसका नाम है मिलन, जो द ले ऑफ मिलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने मारिया डे फ्रेंस के द्वारा लिखा गया उनके वर्क द नाइटिंगेल को पढ़ाया था। ठीक है, तो आइए अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मिलन, द ले ऑफ मिलन। देखिए, ये जो कहानी है जिसका नाम है मिलन, यह द ले ऑफ मिलन के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, द ले ऑफ मिलन इज अबाउट अ प्रोफिशिएंट नाइट फ्रॉम साउथ वॉल्स। द ले ऑफ मिलन नामक ये जो कहानी है इज अबाउट अ प्रोफिशिएंट नाइट, यह एक बहुत ही कुशल योद्धा की कहानी है जो फ्रॉम साउथ वॉल्स, जो साउथ वॉल्स का है। whom nobody is able to defeat, जिसे कोई कभी नहीं पराजित कर सकता था। अ लॉर्ड डॉटर फॉल्स इन लव विद मिलन, एक लॉर्ड की पुत्री मिलन के प्रेम में पड़ जाती है। मतलब उसकी बहादुरी को देखकर एक लॉर्ड की पुत्री जो है मिलन के प्रेम में पड़ जाती है। एंड सेंड हिम अ मैसेज सेइंग दैट, और वह उसे एक मैसेज भेजती है ये कहते हुए कि इफ़ हर लव वॉज टू हिज माइंड, कि यदि उसके लिए कोई प्रेम अगर मिलन के मस्तिष्क में या माइंड में है तो स्वीटली वुड इट बी टू हर, तो वह उसका प्रेम अपने हृदय में रखे। मिलन रिजॉयस ग्रेटली ऑन रीडिंग दिस, उसके बाद मिलन जब उस पत्र को पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और थैंक्स द लेडी, और वह उस लड़की का धन्यवाद करता है इस पत्र को लिखने के लिए, फॉर हर वर्ड, अपने शब्दों में, एंड गिव्स हर लव अगेन इन रिटर्न टू हर ओन, उसके बाद वह उसके साथ अपना प्रेम भी भेजता है। बोथ बिकम लवर्स एंड मीट ईच अदर ऑफन, उसके बाद वो दोनों प्रेमी बन गए और प्रायः वो दोनों मिला करने लगे। द लेडी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड गेट्स डिस्ट्रेस अबाउट हर सिचुएशन, उसके बाद जैसे जैसे समय बीता कुछ समय बाद वो जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई, और जिसके कारण वो दोनों इस अवस्था में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गए, मतलब परेशान हो गए। When the child is born, और देखिए जब वो बच्चा जन्म लिया, both of them secretly arranged to send him नॉर्थम्ब्रिया, जब वो बच्चा जन्म लिया तो उन दोनों ने, मतलब मिलन ने और उसकी प्रेमिका ने एक योजना बनाई। ठीक है, रहस्यमयी ढंग से एक योजना बनाई कि वह उस बच्चे को कहाँ भेज देंगे, नॉर्थम्ब्रिया भेज देंगे, टू बी रेज्ड बाय एन ओल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के पास उसे भेज देंगे ताकि वह वहाँ पर पले बढ़े। ऑफ द लेडी, द चाइल्ड बियर्स विद हिम मिलन्स रिंग, देखिए उस बच्चे को मिलन्स की अंगूठी पहनाई गई, एंड लेटर, उसके बाद एंड अ लेटर, और एक पत्र दिया गया, विच आर टू इन्फॉर्म हिम ऑफ हिज आइडेंटिटी, जो उसके पहचान के लिए किया गया था। मतलब कहने का, मिलन की जो रिंग को उसको पहनाया गया था उस बच्चे को, वह क्या काम करने के लिए पहनाया गया था, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो अपनी पहचान को जान सके। व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हो, while मिलन गोज अवे टू सर्व बियॉन्ड द सेवन सीज, देखिए नॉर्थम्ब्रिया भेजने के बाद मिलन गोज अवे, मिलन कहाँ चला गया, मिलन अपनी जीविका चलाने के लिए 7 समुंदर पार चला गया। द लेडी इज मैरिड ऑफ टू अ रिच बैरन, उसके बाद उस लड़की ने, मतलब मिलन की जो प्रेमिका थी उस लड़की ने एक बहुत ही धनी व्यक्ति से शादी कर ली। मिलन गेट्स डिप्रेस्ड, यह सुनकर मिलन को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बट डिवाइसेस अ वे टू कीप कम्युनिकेट विद हर, लेकिन उसके बाद मिलन ने सोचा कि वह अपनी प्रेमिका से कैसे बात कर सके।
उसके बाद ही राइट्स अ लेटर एंड मेक अ स्वान। उसके बाद मिलन ने पत्र लिखा और एक स्वान बनाया। देखिए, स्वान बनाया। हिज मैसेंजर, जो उसका पत्रवाहक था। मतलब स्वान उसने किस लिए बनाया? ताकि वो अपने मैसेज को कहाँ पहुँचा सके? अपने प्रेमिका के यहाँ पहुँचा सके। बोथ ऑफ देम कीप एक्सचेंजिंग लेटर थ्रू द स्वान फॉर मोर देन 20 ईयर। उसके बाद वो दोनों लगभग 20 सालों तक पत्र के माध्यम से बात करते रहे। आगे देखते हैं। मीनवाइल, तभी मिलन्स एंड द लेडीज सन ग्रोज अप एंड फाइंड द ट्रूथ अबाउट हिज ओरिजिन। देखिए, उसके बाद मिलन्स और उस की प्रेमी का जो बच्चा था ग्रू अप, वो बड़ा हो गया, एंड फाइंड्स द ट्रूथ अबाउट हिज ओरिजिन, और वो खोजने लगा या तलाशने लगा कि आखिर वो किसका बच्चा है या किसका लड़का है। देन दियर सन बिकेम अ मैचलेस नाइट। उसका जो बेटा था, मतलब मिलन का जो बेटा था, वह एक बहुत ही बड़ा योद्धा बना। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके टक्कर का हो। मैचलेस नाइट, योद्धा बना वो। हुज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन पूरे जगह पे फैलने लगी। वन डे, एक दिन, मिलन गेट्स टू हियर अबाउट दिस मैचलेस नाइट। एक दिन मिलन ने इस महान योद्धा के बारे में सुना। एंड डिजायर टू फाइट विद हिम, और मिलन ने यह ठान लिया कि वह उससे युद्ध करेगा। नॉट नोइंग दैट द नाइट इज हिज ओन सन, और वो ये नहीं जानता था कि वो जिससे लड़ने की इच्छा जता रहा है वह उसका बेटा है। The two meet at the tournament held at Mount St. Michael। देखो, द टू मीट्स, वो दोनों मिलते हैं। कहाँ? एट अ टूर्नामेंट, एक प्रतियोगिता में मिले। कहाँ पर ये प्रतियोगिता हो रही थी? तो ये माउंट एस्टी माइकल में प्रतियोगिता हो रही थी, जहाँ पर ये दोनों मिले। मिलन स्ट्रिक्स हिज अपोनेंट सो फायर्सली। उसके बाद युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध में मिलन स्ट्रिक्स हिज अपोनेंट सो फायर्सली। मिलन ने, मतलब कहने का उस लड़के के पिता ने वार किया अपने विरोधी पे बहुत ही तेजी से। दैट द लेंस स्प्लिंटर इन हिज गॉन्टलेट। देखिए, उसके बाद दैट द लेंस स्प्लिंटर इन हिज गॉन्टलेट। गॉन्टलेट मतलब लोहे की बनी दस्ताना, जो युद्ध में लोग पहनते हैं। तो जब मिलान ने उस पर वार किया तेजी से, तो उसके बेटे की जो लोहे के दस्ताना वो पहना हुआ था, हल्का सा वो फट गया। बट द यंग नाइट कीप्स हिज सीट विदाउट इवन लूजिंग अ स्ट्रिप। लेकिन वो जो यंग नाइट था, मतलब उसका जो बेटा था, वो जो योद्धा था, वह अपने सीट से हिला डुला नहीं, वह अपने सीट पर बना रहा। इन रिटर्न ही एम्स, लेकिन लौट कर उसने निशाना साधा, स्पीयर, अपने भाले से, विद द कनिंग, बहुत ही चालाकी से, विद सच कनिंग मतलब बहुत ही चालाकी से निशाना साधा, दैट ही बियर्स हिज एगोनिस्ट, और अपने विरोधी पर वार किया। किससे? अपने भाले से। टू द ग्राउंड, और जब वो वार किया तो वो जमीन पर गिर पड़ा। मतलब कौन जमीन पर गिर पड़ा? उसका पिता, मतलब मिलन। ठीक है। देयरफॉर, इसके बाद या इसलिए, मिलन इज अनहॉर्स्ड बाय हिज ओन सन। इस प्रकार से मिलन जो था अपने घोड़े पर से जमीन पर गिर गया, वो भी किसके वार से? अपने खुद के बेटे के वार से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। द नाइट स्टिल ट्रीट हिम विद कोर्टेसी। उसके बाद वो जो योद्धा था वो दयापूर्वक युद्ध कर रहा था, मतलब अभी भी उस योद्धा में दया थी। होल्ड्स द ब्रिडल एंड आस्क मिलन। उसने
होल्ड्स द ब्रीडर, घोड़े के लगाम को पकड़ा, एंड आस्क मिलन, और मिलन से कहा टू गेट अपॉन हिज हॉर्स, कि वह घोड़े पे आ जाए। मिलन रिकॉग्नाइज द रिंग ऑन द फिंगर्स, मिलन ने उसके रिंग को देखिए, मिलन रिकॉग्नाइज द रिंग, मिलन ने उस रिंग को पहचान लिया जिसने अपने बेटे को उस रिंग को पहनाया था। दैट होल्ड द ब्रीडर, मतलब कहने का जिस हाथ से वह यंग नाइट क्या पकड़ा हुआ था, ब्रीडर, लगाम को पकड़ा हुआ था, उसी हाथ में उसने उस अंगूठी को भी पहनी हुई थी जो मिलन ने पहनाया था, और वह देखते ही मिलन ने उसको पहचान लिया। एंड द फादर सन ड्यू आर यूनाइटेड, और तुरंत ही उन बाप बेटे मतलब एक हो गए। इन द मीन टाइम, उसी समय द लेडी हस्बैंड आल्सो डाइड, उसी समय यह खबर आई कि उस मिलन की जो प्रेमिका थी उसका पति भी मर गया। आल्सो डाइज एंड सी देयर फॉर मैरिज द नाइट, देखिए सी देयर, इसलिए वह फिर से उस योद्धा से मतलब मिलन से शादी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। ओके बाय।